अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया। साथ ही हम आपको साइंस और विज्ञान के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों के पास में भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई, उनके रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे नबी की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानी आती हैं। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिस्क से बरकत ख़त्म होती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। प्यारे दोस्तों, आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह से खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिस्क से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम भी जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ में बैठकर खाना खाएं। एक मर्तबा एक साथ सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई, मेरी रोज़ी रोटी में खैरो बरकत नहीं हो रही, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी हजरत कहने लगे कि हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम साथ चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर व बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर व बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको साइंस और वैज्ञानिक हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं।
याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है कि रुई ऊर्जा के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम हाजमा खराब होने लगता है, जिससे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहां तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाएं और दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, बिला वजह के और बिला ज़रूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया, इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि जैसा खाना खाने का तरीका हमारे नबी ने हमें बताया, इसी तरीके से हम सबको खाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरीके से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात तो यह है कि आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक ज़रूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से गट्टों तक धोते थे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल से नहीं पूछते, लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे उसके बाद में जब आप अपने हाथों को धोते तो उसके बाद में आप अपने हाथों को किसी रुमाल या तौलिए से साफ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और अगर आपका खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर आपको जब भी याद आए तो उस वक्त आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा, जिसका तर्जमा यह है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से ही खाएं। बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप खाना ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया। इसके अलावा आप जब भी खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पांव बिछा दें और दाहिना पांव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता तो फिर वो आलती पालती मारकर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, आप जब भी खाना खा लें तो उसके बाद आप अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से चाट लें। इसके अलावा अगर कभी खाना खाते वक्त कोई लुकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे भी उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस लुकमे को उठाकर फेंक देंगे तो ये खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप ये भी ज़रूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी ना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघें, ना ही कभी खाने पर फूंक मारकर उसको कभी ठंडा करें। प्यारे दोस्तों, खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं है।
इसके अलावा खाना खाने के बाद हाजरीन के लिए खैर व बरकत के लिए दुआ भी ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना जायज़ नहीं है। प्यारे दोस्तों, खाना खाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है और सेहत के लिए ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप खाना खाते वक्त खाना इतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लें और खाने के बीच में भी थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आप खाना खाने के आखिर में कभी भी भूल कर भी पानी ना पिएं। इसके बाद में आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। याद रखें, जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद में पानी पीने की आदत है उनको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को उसकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ में खाना खा रहे हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहां से ना उठें। यानी कि उसको अकेला खाने पर छोड़कर आप पहले ना उठें। और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका खाना हजम होने में आपको तकलीफ नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।